श्री, श्री, हाँ? एक बात बताओ, अगर कोई लड़की किसी के सामने आंसू बहाती है तो उसे वीक समझकर फायदा उठाने वाले लोग बहुत है ना। शांत करने के बहाने उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। अरे ये क्या स्नेहा जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये अब पता चला तुम्हें देखने के बाद। तुमने जिस तरह से मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए और इज्जत बढ़ गई है श्री। थैंक्स अगेन। अरे टाइम हो गया श्री, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। ठीक है। बाय। देख लिया ना तुमने? तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत भोली है, बहुत अच्छी है। अब देखो, तुम्हें नोटिस भेज दी है उसने। नोटिस। लेकिन माँ, पहले हमने नोटिस भेजा ना, इसीलिए तो वो भी भेजेंगे। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, सच में कोई गलती नहीं है। जिस लड़की को अपने पति के साथ जिंदगी बितानी है, क्या वो ऐसा कर सकती है? वो तो सही है, लेकिन अगर उन्हें यहाँ पर आना होता तो अब तक वो आ चुकी होती ना। ये बात तो मुझ पर भी जाता है ना पल्लवी। तुमने क्या कुछ नहीं किया चंद्रू? तुम तो उनके घर पर भी गए थे, उनसे बात भी की थी। तुम तो उनके पैरों में तक गिरने के लिए तैयार थे। अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तुम्हें उनका असली रूप कभी दिखाई नहीं देता। अब तो पता चल गया ना कि हमने जो किया अच्छे के लिए किया। लेकिन वसु ऐसा कुछ करेगी मैंने नहीं सोचा था। वो ऐसा भी करेगी और वैसा भी करेगी। ये सब बातें ना उसके दिमाग में उसकी माँ भरती है, और ये सब उसी का किया धरा है। उसी के इशारों पर वो नाचती रहती है। इतना ही नहीं, माँ की बातों को पत्थर की लकीर मानती है। तुम्हारा वहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। कांति भी ऐसे ही है। अरे वो लड़का ना कोई काम का ना काज का, हमें उससे क्या लेना देना, छोड़ो ना। आज स्नेहा कोर्ट में आई थी। अब उसे क्या चाहिए? इस विषय में ही बात करने आई थी। उसके मुताबिक डाइवोर्स नोटिस भेजना गलत था। तो हमें क्या करना चाहिए था? सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने थोड़ा चिल्ला के बात की उससे। नाराज होके वहाँ से चली गई। चली गई तो अच्छा ही हुआ। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुमने जो किया सही किया। तुम अगर चुपचाप रहोगे तो नहीं चलेगा बेटा। मुझे तो लगता है कि स्नेहा को भी शायद वसु ने ही भेजा होगा। इस तरह से नहीं तो उस तरह से मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम संभल कर रहना हाँ बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए उनके जाल में फंसना नहीं। मैं कह देती हूँ, जो कदम आगे रखा है अब उसे पीछे मत लेना। अब तो आप जीत गई ना माँ। ए, चुप रहो ना, बेकार में नजर मत लगाओ। जीतने के लिए अभी बहुत समय बाकी है। ऐसे ही सोचते रहोगे कैसे चलेगा भाई? छोड़िए ना, कोई दूसरा रास्ता देखते हैं ना। कैसे छोड़ेंगे? वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है क्या?
चंद्रू जीजाजी ने इतनी सारी बातें बोल दी और तुम बोल रहे हो देखा जाएगा? क्या तुम्हारा नाटक देखे क्या? भाई अब आप ही बोलिए आगे क्या करना है? वही तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी हो, जीजाजी को डिवोर्स तक बात नहीं लेकर जानी थी भाई। जब मैं जीजा से बात करने गया था वहां पर स्नेहा भी आई थी। जीजा की बातें सुनकर सचमुच मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात का दुख मनाऊं या स्नेहा मेरे और करीब आ गई है इसलिए खुश हो जाऊं। तो फिर तुम खुश हो जाओ भैया, दुख तुम्हें छू भी ना पाए। बहना, हम भला उनके बारे में क्यों सोचे भैया, जो हमें ठोकर मारकर दूर चले जाते हैं। नहीं वसु, जीजा जी के दिल में मेरे लिए नाराजगी है, लेकिन इसका बदला इस तरह से ले रहे हैं। तुमने ऐसी कोई गलती नहीं की है भैया जिससे वो नाराज हो जाए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या कहते हो मुंशी? सही कहा बहना। भाई बहन जो कह रही है वो सही बात है, आप उस बारे में चिंता मत कीजिए। ए, तू भी ना। बहना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम और जीजा जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एक बार अगर बात करते तो सब ठीक हो जाए। भैया प्लीज, अब हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर वो मुझसे सचमुच प्यार करते हैं तो सामने आकर बात कर सकते थे ना। वो छोड़कर डिवोर्स नोटिस भेजने के लेवल तक गिर गए वो, तो इससे ही पता चल जाता है कि उन्हें मेरी कितनी फिक्र है। ठीक है, बहुत देर हो गई है, तुम लोग अंदर जाओ, जाकर आराम करो। मुंशी, हुली, तुम लोग भी जाओ और भैया को भी आराम करने दो। ठीक है भाई, आप जाकर सो जाइए, हम चलते हैं। चलता हूं भाई। कॉल नहीं उठाई, पता नहीं कौन सा बड़ा काम करती है। हेलो दीदी, क्या हुआ दीदी? आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? मुझे कैसे पता चलेगा फोन तुम कर रही हो या कोई और? फोन तो मेरा कट कर देती हो हर बार। दीदी आप तो सुपर हो, इतना होशियार तो हमें होना चाहिए ना। वो सब छोड़ो, वहाँ क्या चल रहा है? दीदी यहाँ तो वैसे कुछ खास कुछ भी नहीं चल रहा दीदी। क्यों दीदी, कुछ स्पेशल होना चाहिए था क्या? ताकि कुछ स्पेशल करवा लो इसलिए मैंने फोन किया है। क्या है दीदी? मास्टर की बहन आकर जाने के बाद उस पद्मा का दिमाग इस बारे में सोचकर खराब तो हुआ होगा ना? क्या उस बारे में तुम्हें कुछ सुनने को मिला क्या? हाँ दीदी, पैसों के बारे में तो हमेशा बात करती है वो। आगे सगाई है और शादी का बहुत खर्चा भी है ना दीदी, और पैसों का कैसे जुगाड़ होगा? पद्मा दीदी यही सब बातें देख रही है अभी। यही मुझे चाहिए था। क्यों दीदी? मैंने एक प्लान बनाकर रखा है, तुम उस प्लान के मुताबिक करोगी? ठीक है ना? वो क्या है दीदी? आइए गुरुजी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते स्वामी जी, बैठिए। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शुभ कार्य रुक गया है, लेकिन मन कहीं नहीं रुकता है।
घर का वास्तु तो बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। घर की बेटी परेशानी में है और आप उसका समाधान ढूंढ रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूं बहन जी? वैसे तो सब ठीक है स्वामी जी। हाल ही में मेरे बेटे की मंगनी टूट गई। बेटी की जिंदगी भी उसकी जिंदगी में भी शांति सुकून नहीं है। अपने पति का घर छोड़ दिया उसने और यहीं रहती है। मन में इस बात का भरोसा है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोज रोज परेशानी बढ़ रही है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। क्या मैं आपके बेटे की कुंडली देख सकता हूँ? हाँ, यहीं पर है, लीजिए। माँ का लाडला है, आपके लिए आपका बेटा कुछ भी करेगा। वो ऐसा इंसान है जो अपने दुख को अपने दिल में ही रखता है। आपके बेटे का राजयोग है बहन जी, सबका प्यार हासिल करेगा। शादी के बारे में? इस घर में बहू बनकर आने वाली लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है बहन जी। आप ही के समान रूप वाली लड़की इस घर में दिया जलाने आएगी बहन जी। आपने इस घर की जो भी समस्या मुझे बताई है, उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगी वो लड़की। आपकी बेटे की जिंदगी भी संवार देगी वो। और आपके बेटे का जीवन भी बदल देगी। मेरी बेटी की जिंदगी को भी मेरी बहू संवार देगी? लेकिन ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी स्वामी जी? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं इस घर में आएगी। आपके बेटे में 100 हाथियों का बल है अगर, तो वो उन हाथियों को नियंत्रित करने वाली अंकुश बन जाएगी उनके लिए। ऐसी लड़की इस घर की बहू बनेगी। लेकिन कुंडली तो बताती है कि आपको और आपके होने वाली बहू के रिश्ते में कुछ खास प्यार नहीं होगा। ये बात इन्हें मैं कैसे बताऊं? लेकिन क्या स्वामी जी? कुछ नहीं बहन जी, छोटे मोटे दोस्त तो हर कुंडली में रहते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, आप देवी माँ के मंदिर जाकर प्रार्थना करके आइए। सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं वैसा ही करूंगी। गोविंद जी मालकिन। दक्षिणा ले आओ। जी ये लीजिए। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम परम अन्नेन क्षणिका तृप्ति आजीविका चा विद्या। शुभ हो। चलता हूँ। ठीक है। पद्मा, तुमसे कल से बात करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या बात है? तुम्हें बात बताने के लिए मैंने फोन भी किया, लेकिन स्नेहा ने फोन उठाया और मुझे बहुत भला बुरा भी कहा। तुम अपने फोन को अपने पास ही रखा करो। मैं पूछ रही हूँ बात क्या है? मुझे सहना की शादी के बारे में बात करनी थी।
तुम चाहे कुछ भी कर लो, राजी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगी। जानती हो कल उसने क्या किया था? मुझे देखना था कि वो कहाँ जा रही है, तो मैं इसीलिए उसके पीछे गया। वो सीधा मुरली मास्टर जी के घर पहुंच गई। ये तो पक्का है कि शादी रोकने के लिए ही उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा होगा। बस इतना ही कहने आए थे। क्या कह रही हो तुम? ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? जो ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। जानती हो? कैसे? मास्टर जी की बहन हमारे घर आकर ये बात बता कर गई है। चलो अच्छा हुआ। तुम्हें पता है कि राजी ये सब क्यों कर रही है? माँ, अगर इसके हाथ लग गया ये फिर मुझे भला बुरा कहेगी। माँ, हाँ तुम अब तक यहीं पर हो? मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं होकर आती हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है। पूजा हो गया? हाँ हो गई। फिर अंदर जाओ ना, दीदी अकेली है। हाँ चलो। वो दोनों इसीलिए प्लान कर रहे हैं ताकि काली के साथ साना की शादी हो जाए, यही बताना था, पर वो चली गई। और इतना ही नहीं, ये भी कहना था कि उस मंजू से जरा बचकर ही रहना। छह, ये बताने के लिए एक बार और इससे मिलना पड़ेगा। पापा, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, अगर मैं खुद आ पाता तो तुम्हें जीप में बिठाकर घुमा रहा होता, मैं पूरा गांव देख कर आता और क्या। लेकिन अब क्या कर सकते, मुझसे हो नहीं पाएगा ना। पापा, आपके साथ गाड़ी में घूमना मेरे लिए खुशी की बात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए, गाड़ी मैं चलाता हूँ। आपको कहीं बाहर जाना था? नहीं बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात है पापा? तुम्हें ही बताना होगा आगे क्या करना है। आगे का? तुम्हारी माँ ने कुछ बोला क्या? किस बारे में पापा? तुम्हारे शादी के बारे में। घर में पंडित जी को बुलाया था तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी शादी के बारे में पूछने के लिए। अच्छा, लेकिन माँ ने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। वो क्या बोलेगी, वो भी इस बारे में सोचकर बहुत उदास रहती है। लेकिन पापा अभी क्यों? मुझे फिलहाल शादी नहीं करनी। तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा कल ही शादी करने बोल रहे हैं। कह रहा है शादी नहीं करनी। एक लड़की को ढूंढने में ही इतना ज्यादा समय लग रहा है। वो पंडित जी ने एक बात बताया है कांति। क्या? इस घर में आने वाली बहू कैसी होगी पता है क्या? आप ही के समान रूप वाली लड़की इस घर में दिया जलाने आएगी बहन जी। आपने इस घर की जो भी समस्या मुझे बताई है, उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आएगी वो लड़की। आपकी बेटी की जिंदगी भी संवार देगी वो, और आपके बेटे का जीवन भी बदल देगी। बहन जी नमस्ते। बहन जी, यहाँ पद्मा कौन है? मैं ही हूँ। आप कौन? मेरा नाम प्रभाकर है। मैंने आपके होटल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। बैठिए ना। हाँ बहन जी, मैं एक अनाथ आश्रम के लिए 500 से 600 बच्चों के लिए अन्न दान करने के बारे में सोच रहा हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? उसके लिए आपको अपने हाथों से खाना बनाना पड़ेगा।
500 लोगों के लिए? नहीं नहीं, इतनी बड़ी ऑर्डर नहीं लेते हैं, नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कहिए बहन जी, हिंदी राज्योत्सव दिन के उपलक्ष्य में मैंने ये कार्य स्वीकार किया है। सारे बच्चे पेट भरकर खाना खाकर हमारे लिए दुआ करेंगे। मैं उन सबको ऐसा खाना खिलाना चाहता हूँ। मैं कहीं और से जाकर पूछूंगा तो वो लोग बेकार में बहुत ज्यादा पैसे लेंगे। इस गांव में मैंने आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं आपको बहुत कम पैसे देकर काम करवाऊंगा। आप जितना कहेंगे उतने पैसे दूंगा। पैसे के मामले में मैं वापस नहीं फिरूंगा। बस आप हाँ बोल दीजिए, मुझे खुशी मिल जाएगी। एक एक थाली कम से कम 500 की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया खाना होना चाहिए। मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा, मान जाइए ना। इससे पहले हमने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया है। 500 लोगों का खाना बनाना तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं होगा तो कैसे चलेगा? दिन में 100 से 200 लोग इस होटल में आकर खाना खाते हैं ना। मान जाइए, चाहिए तो मैं आपको 4 लाख दे सकता हूँ। बात पैसों की नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, ईश्वर ने मुझे पैसे की कोई कमी नहीं कर रखी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं आपसे खाना बनवाकर बच्चों को खिलवाऊं। भगवान के लिए मना मत कीजिएगा। पद्मा दीदी, इतना क्यों सोच रही हो तुम? ये तो भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखाया है। सहाना की शादी के लिए पैसे नहीं थे, तुम चिंता में थी ना। ये 4 लाख दे रहे हैं। मना मत करो दीदी, मान जाओ। सब मिलकर काम करते हैं। क्यों माँ, यहाँ क्या चल रहा है? और ये कौन है? ये अनाथ बच्चों को अन्नदान करना चाहते हैं और खाना हमारे होटल से उन बच्चों को देना चाहते हैं। स्नेहा, 500 बच्चों के लिए 4 लाख देने वाले हैं ये लोग। पता नहीं पद्मा दीदी क्या सोच रही हैं। हमने कभी भी इतनी बड़ी ऑर्डर लेकर खाना नहीं बनाया है ना बेटी, इसलिए क्या माँ? अन्नदान ही तो कर रहे हैं ना, उसमें बुराई क्या है? मान जाओ माँ। आपकी बेटी भी कह रही है, मान जाइए ना। एडवांस पैसे कितने चाहिए मैं देता हूँ ना। हमने कभी भी एडवांस लेकर खाना नहीं बनाया है। खाना पसंद आ जाएगा उसके बाद ही आप पैसे दे देना। और वैसे भी अनाथ बच्चों को खाना खिला रहे हैं ना, सारे पैसे बाद में ही दे देना। ठीक है बहन जी, खाना बढ़िया होना चाहिए। उसके एवज में मैं 4 लाख दूंगा। इसमें मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कीजिएगा। नमस्ते। पद्मा दीदी, इस दुख की घड़ी में भी भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। सबसे पहले मंदिर जाकर माता रानी के हाथ जोड़ती हूँ। हाँ तो उसमें क्या है, हम सभी चलते हैं। शांता दीदी, आप होटल में रहिए, मैं, माँ और दीदी मंदिर होकर आते हैं। माँ चलो रेडी हो जाओ। दीदी, लगता है माँ के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, आप पूछकर देखना। अरे कुछ नहीं चल रहा है, चलो तुम। मंदिर आते समय सब कुछ भूल कर आना चाहिए, ऐसा तो माँ ने नहीं कहा था ना। वो क्या है ना, इसकी शादी में थोड़े पैसों की मदद हो जाएगी, इसलिए मैं राजी हो गई। 500 लोग हैं कह रहे हैं, आश्रम में खाना भिजवाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी बात का टेंशन है, बस और कुछ नहीं। माँ, पूरे गांव में हमारे होटल का खाना क्यों फेमस है पता है ना तुम्हें? तुम हर रोज ऐसे ही भक्ति भाव और श्रद्धा से काम करती हो। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर है। तुम्हारी जीत का सबसे बड़ा कारण डर ही है। जिंदगी में थोड़ा डर भी होना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं होनी चाहिए। चलो। हाँ माँ, हम सब लोग हैं ना, सब मिलकर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी माँ।